क्विट इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय। हमारे शिवसेना के वरिष्ठ नेता हमारे साहब सर से आज जानने के लिए हम आए हैं, जो कि आज जो यहाँ सरस्वती पुरस्कार वितरण हुआ, आके उनको कैसा लगा और बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? बच्चों को लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये देश का नाम रोशन करे, ये भारत माता का नाम रोशन होए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। ऐसा बहुत पढ़ाई करके ये आप आगे चलना मांगता है, डॉक्टर बनना मांगता है, इंजीनियर मांगता है, कुछ अच्छा ये बनना मांगता है कि जो देश के लिए काम आवे, पायलट बनना मांगता है, मिलिट्री में सर ये करना अभी मांगता है। ये बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, अच्छे मार्क्स लाए, इसलिए इसको आपने पुरस्कृत किया है। सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अभी भाषा विवाद चल रहा है, अब 3 भाषा यहाँ पे कंपलसरी ऐड होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे कुछ जैसे शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के राज ठाकरे जी ने इनका विरोध किया है और बोले होना नहीं चाहिए। और कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि अगर वो हिंदी बोलते हैं तीसरी भाषा उसको मारते हैं, पीटते हैं और बोलते हैं मराठी बोलिए। सर आप किस तरह से देखते हैं और क्या बोलेंगे उद्धव साहब, राज ठाकरे के बारे में? ये देखो, ये देश सबका है, यहाँ जाति भेद का ये नहीं फैलाना चाहिए। इसके बारे में मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ भारत माता के सब बच्चे, सब हमारा धर्म हिंदू है, हम हिंदुस्तान के लोग सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पर इतने साल हो गए, कभी ऐसा भेदभाव नहीं हुआ। आज जो हो रहा है उसके बारे में बहुत दुख होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये राज साहब ने बड़े नेता है वो, उन्होंने जो फैलाया है, ये जो मार झोड़ करना, ये करना, वो गलत है। अच्छी तरह से आप समझा के लोगों को ये करो। मराठी कौन नहीं बोलना चाहता है? मराठी तो हमारी भाषा है। और जब कोई बाहर के लोग आते हैं तो उनको समझाना मांगता है, भाई तुम पढ़ो, मराठी सीखो, मराठी बोलो। तो ऐसे ऐसे लोग सीख के बोलेंगे ना, तो जोर ज़बरदस्ती करके कुछ फ़ायदा नहीं उसका। सर कुछ लोग को ऐसा भी बोलते हैं कि आप दूसरों को मराठी बोलने के लिए तो बोलते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को शिक्षा कौन सा स्कूल से दिए वो पूछ रहे हैं, अभी तो कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। उनके बच्चे सब फॉरेन में पढ़े, इंग्लिश मीडियम में, कैथलिक स्कूल में पढ़ते हैं, हिंदी और मराठी स्कूल में कहाँ पढ़ते हैं? तो ये सब बातें हैं इनकी, समझा। दूसरे को ज्ञान सिखाना का, ये देश में आज महाराष्ट्र में अच्छी तरह से सरकार चली है, वो लोगों को गुमराह करने की बात है। इनको देखा नहीं जाता है। एक संजय राउत है साहब, ये सब कलाकारी करते रहते, क्या फ़ायदा ऐसा करके? सर यूबीटी के उद्धव साहब अभी भी बोल रहे हैं कि हमारा ओरिजिनल शिवसेना है, एक तरफ बोलते हैं कि हमारा नाम और चिन्ह वापस भी कर दो, तो उनके बारे में हम क्या बोलेंगे? नहीं, तुम्हारा ओरिजिनल शिवसेना है वो बाला साहब ठाकरे थे जब तक, लेकिन आज तुम्हारे सब शिवसैनिक और शिवसेना के नेता हमारे माननीय हमारे एकनाथ शिंदे के साथ गए। तो मेजोरिटी से तो वहाँ है, कायदे से तो उनको ही चिन्ह मिला है, कोई चोरी मारी नहीं किया है, तो उनका हक है वो। और उन्होंने बहुत मेहनत की है पहले से, ये सब कुछ किया है। थाना में, मुंबई में आज लड़की बहन योजना वगैरह ये सब, तो इन्होंने कितना काम किया है लोगों के लिए। कभी घर में बैठे नहीं, हर जगह पे भागते दौड़ते रहते हैं, तो उनका तो हक है। बोलते हैं कि लड़की बहन योजना सिर्फ बीएमसी इलेक्शन तक है, उसके बाद बंद हो जाएगा। क्या इसमें कितनी सत्ता पर प्रामाणिकता है? देखो, लड़की बहन योजना बंद नहीं होगी, चालू करेंगे, चालू हो जाएगी। आप लोगों को पैसा, सब महिला मेरे भगिनी को पैसा मिल जाएगा, सब चालू करने वाले, ऐसा कुछ गलत नहीं और नहीं बंद करेंगे। सर जोगेश्वरी के लोग चाहते हैं कि एक बार और फिर से नगर सेवक के तौर पे अपना सेवा दें, ऐसा संभव है? आप लड़ेंगे क्या? नहीं साहब, देखो अभी मेरी उम्र हो गई है, अभी मैं खाली समाज के लिए और देश के लिए काम करता, हिंदुत्व के लिए काम करता। मेरे को हिंदुत्व के लिए अभी जो मेरा लाइफ है कुछ बचा हुआ, ये बोनस लाइफ मुझे मिला है, तो मेरे को समाज सेवा और हिंदुत्व के लिए काम करना है, बाकी मेरी कुछ अपेक्षा नहीं। सर ऑपरेशन सिंदूर और राहुल गांधी जी के बारे में क्या बोले? अरे राहुल गांधी क्या बकवास करता है, उसके पास पुरावे है तो दे दो ना। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? मांग रहे हम लोग,
हमारे हाउस में भी, संसद में बोले भाई तुम्हारा प्रूफ दिखाओ, कहाँ दिखा रहे, वो बकवास करते रहता है। राजनाथ सिंह जी भी बोले कि दिखाओ, कई और नेता भी संसद में बोले दिखाओ, लेकिन क्या कारण जो अभी नहीं दे बोले बाद में दिखाऊंगा? अरे ये ऐसा थोड़ा होता है। अगर सच है तो आदमी सीधा आके बोलेगा कि ये देखो, मुँह पे फेंक देगा, ये पुरावा है हमारे पास। तो है ही नहीं तो ये सब बकवास करने का। ये मीडिया भी, उसके कुछ मीडिया उनके है, वो अपने पास उनके पीछे लगी है, कुछ भी बोलेगा तो चलो उनका। अच्छा, पूरे देश में 3 भाषा लागू होनी चाहिए क्या? नहीं, ये देश में देखो, महाराष्ट्र में मराठी तो लागू होनी चाहिए। देखो, मराठी के साथ मराठी, हिंदी भाषा भी जैसे जरूर गुजराती, है। हिंदी, इंग्लिश, आज हिंदी, इंग्लिश। आज जहाँ पर भी जावे तो इंग्लिश की भी ज़रूरत है। तुम फॉरेन जाते हो, आज इंडिया में देखो, गांव-गांव में हिंदी ही बात करते हैं, ज़्यादा करके हिंदी भाषा बोलते हैं। लेकिन मराठी का भी तो सम्मान हम लोग रखते हैं। हमारे पंतप्रधान में मराठी को पहला प्राधान्य दिया है। सर, आदित्य ठाकरे भी आजकल देवेंद्र फडणवीस जी से, उद्धव साहब भी देवेंद्र फडणवीस से मिलने का मीटिंग कर रहे हैं अभी, तो क्या लग रहा है, क्या कुछ महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? नहीं, देखो, माहौल गंदा करने की बात है, बाकी कुछ नहीं है। ये माहौल और दुनिया जानते है, पब्लिक सब जानते है ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं, और सब जानते हैं बराबर। फूलचंद उबाले जी के बारे में क्या कहेंगे? फूलचंद उबाले ये और डॉक्टर साहब, डॉक्टर राव साहब, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और बच्चे लोग को बहुत प्रोत्साहन देते हैं। ये सब अभी जो कार्यक्रम रखा बच्चे लोग के लिए, ये जो ये दिया, जो उनको प्रमाण पत्र वगैरह, हाँ, तो ये बहुत बढ़िया है। बच्चे लोग का आज प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए। आज ये जवान बच्चे लोग हैं, आज इनको प्रोत्साहन देगा तो ये आगे देश का भविष्य है और इनको प्रोत्साहन देना ज़रूरी है। और उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं इतना देर तक बैठा और उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उन्होंने ऐसा ही काम करते। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर, आप इतना समय निकाल कर हमारे साथ बातचीत किए, आप पुरस्कृत किए, लोगों के बच्चों को उज्जवल भविष्य के कामना के साथ साथ उसको आप दिए, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। नमस्कार।